अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इमरान खान साहब से राबिता हुआ है, 3 लोग शामिल हैं खैर खा ग्रुप के, और इस बारे में कुछ अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये खैर खा ग्रुप बड़ा नया है। अच्छा, खैर खा ग्रुप ऑफ वेल विशर्स। इंडिया में एक बार एक फिल्म में इसी तरह की इस्तिलाह थी। एक बंदा खत लिखता रहता था एक कैरेक्टर को, उसका नाम था शुभ चिंतक। अच्छा चाहने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, शुभ चिंतक। चिंता होती है ना, शुभ चिंतक, अच्छी सोच रखने वाला, आपके बारे में अच्छी फिक्र करने वाला। तो ये इमरान खान साहब के शुभ चिंतक हैं। या पाकिस्तान के 3, एक ही बात है, एस्टैब्लिशमेंट के हों, इमरान खान के हों, पाकिस्तान के हों, मेरे आपके हों, शुभ चिंतक है। अंसार अब्बासी साहब भी दावा कर रहे हैं कि जो तीनों शुभ चिंतक है, ये वेल विशर्स तीनों, ये हैं पॉलिटिशियंस। अब वो ये भी कहते हैं कि तीनों न्यूट्रल पॉलिटिशियंस। ये कैसे हो सकता है? तो अब पॉलिटिशियन न्यूट्रल कैसे होता है ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पॉलिटिक्स करते हैं? यानी फर्ज कर लें कि एजाजुल हक साहब हैं, सही है, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन न्यूट्रल क्या? कभी वो इमरान खान साहब के साथ होते हैं, कभी वो नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं। यार फैसल वाउडा साहब वाकई न्यूट्रल हैं। बेहतरीन न्यूट्रल, लेकिन फैसल वाउडा साहब जो है वो ये नहीं है, ना ये हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का काम है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसे ही इसमें फिर नाम अगर आपको लाना तो आप शाहिद खान अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, मुस्तफ़ा नवाज खोकर का, ये जो री इमेजिन पाकिस्तान वाला ग्रुप था, या जुबैर साहब का नाम इसमें नहीं, मेरा ख्याल है नहीं डाला जा सकता। मुख्तलिफ नाम डाले जा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये पॉलिटिशियंस हैं। एक रिटायर्ड जनरल हैं, 3 सितारों वाले जी। पहला सितारा कहाँ पे होता है? ब्रिगेडियर की। 2 सितारे होते हैं मेजर जनरल के रैंक पे, 3 सितारे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे, और फिर एक ही रैंक होता है उसके बाद, वो होता है जनरल का, आर्मी चीफ का, वो होते हैं 4 सितारे। ठीक है, तो ये 3 सितारों वाले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जी। इन्होंने मिलकर ये कोशिशें शुरू की हैं कि ये रिफ्ट जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान साहब और पीटीआई के दरमियान है, इसको खत्म करें। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब जब खबर लिख रहे हैं तो वो ये लिख रहे हैं कि रिफ्ट है जी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान / पीटीआई के दरमियान। अब वो उस तरफ भी एक नाम लिखते और स्लैश करते, ही उन्होंने नहीं किया, तो ये यहां पर एक नाम और साथ में / पीटीआई कर रहे हैं। तो ये रिफ्ट खत्म की जाए, और जल्द इन लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ ऐसा ये कर पाएंगे कि ये मीडिया के सामने, कौम के सामने इसकी कुछ ना कुछ पिक्चर जो है वो पेंट कर सके। नाम भी सामने रखेंगे, नाम भी सामने रखेंगे। और उन्होंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ वेल विशर्स ऑफ पाकिस्तान इज जॉइनिंग हैंड्स टू इवॉल्व अ स्ट्रेटजी नॉट ओनली टू रिजॉल्व द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन इमरान खान एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बट आल्सो मेक द पॉलिटिकल पार्टीज सिट टुगेदर फॉर ग्रेटर गुड। अच्छा हाँ, इसमें एक और भी चीज है ना कि यहाँ खत्म किया जाए, तमाम सियासी जमातों को एक साथ बिठाया जाए। अब इसमें मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि जो तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाने वाली बात है, इसमें जिसके पास हुकूमत है वो क्यों बैठेगा? ठीक है, और पीटीआई वाले भी नहीं बैठना चाहेंगे। वो कहेंगे यार इन्हीं को तो मैंडेट चोरी करके हमारा दिया हुआ है, तो हम इनके साथ क्यों बैठे? तो जावेद लतीफ साहब ने कहा था ना कि पीटीआई रूल ऑफ गेम तय करे, हम दोबारा इंतखाबात करवाते हैं। जावेद लतीफ साहब जो हैं उनके बारे में उनकी अपनी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम इनको संजीदा नहीं लेते। राना सनाउल्लाह तो राना सनाउल्लाह को शायद वो मेरा ख्याल में जावेद लतीफ साहब के मुकाबले में संजीदा ले लेंगे, लेकिन इनको नहीं लेते। और राना सनाउल्लाह साहब ने ये वाली बात की नहीं की है। अब रूल्स ऑफ गेम जो है उन पे अगर बात करनी है साथ बैठने के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं, तो उसमें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई कहती है आप चोर हैं, और ये लोग हुकूमत में, ये लोग कहेंगे हम चोर नहीं, हम बैठे हुए, रोते रहो हम बैठे हुए। लेकिन उसके बाद निजाम नहीं चल रहा ना, कुछ ना कुछ है तातुल। तो नहीं, वो तो अब नून लीग वाले तो ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क जो है और मईशत जो है वो दुरुस्त समत में गामजन हो चुकी। अच्छा, सब कुछ चल पड़ा। स्टेट बैंक ने ये कहा है
कि मुल्क में महंगाई 2 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। उसके 2 बरस भी इनके ही है ना, 2 बरस भी इन्हीं के 2 बरस भी इन्हीं के। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ यार, मतलब ये कैसे कह देते, मतलब इन्हें शर्म, हया, ग्रेस कोई चीज नहीं है, मतलब कैसे कह देते। जो इस वक्त हाल है, आप बाहर निकलें और यही बयान स्टेट बैंक के तर्जुमान जो है वो एक लोगों के मजमे के सामने, और वो कोई भी शहर का इलाका हो, दिल्ली कॉलोनी हो, कराची में वाटर पंप हो, कोई भी हो, लांडी हो, दरमियानी दर्जे की इनकम वाले लोगों का ग्रुप हो या लोअर इनकम ग्रुप हो, मलीर में अंदर जाके वो जो मार्केट है जहाँ पानी वाले बाबा होते हैं, उस जगह इंतहाई जेरी मुतवस्सित तबके के लोग वहां जाएं, गुजर नाले के साथ वाली बस्तियों में चले जाएं, किसी 2-4 दुकानों वाली जगह पे, और जाके कहें मुल्क में महंगाई नहीं है, 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हर औरत वो निकलेगी जो कहती थी ना आंटी गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट में अब कुछ नहीं है, ये बीप 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 सतही गुफ्तगू, और ये सब मिल के ये यार ये ज्यादा इंटेलेक्ट की गुफ्तगू, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो ये होगा, मतलब मैं अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं कि जी महंगाई कम दिन से ज्यादा। अच्छा, जो a few weeks back the former secretary defense lieutenant general retired Naeem Khalid Lodi had claimed that the military establishment had contacted Imran Khan but there was no outcome. Talking to the news, the retired general had said it was in his knowledge that military establishment had indirectly contacted Imran Khan. इमरान खान साहब से राब्ता हुआ है, बराह रास्त नहीं हुआ, एक वास्ते के साथ हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है। और उसमें निकला क्या है, उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि एक आप ये माने कि आपने 9 मई प्लान किया, ठीक है, आपने 9 मई किया और आपने जो कुछ किया आप उस पर शर्मिंदा हैं, आप माफी मांगते हैं, वो आप दोबारा नहीं करेंगे, ये बातें आप मान लें, ये इमरान खान साहब से कहा गया। उसके बाद लोधी एडेड दैट इमरान खान रिप्लाइड ही नेवर प्लान्ड द May 9th attacks, condemned those involved in arson and hooliganism and said he would ensure those who were involved in these incidents were removed from the PTI। ठीक है, या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के हवाले से एक बात और नहीं लिखी हुई। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लिखते हुए अंसार बाज़ी साहब ने लिखा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 9 मई प्लान भी नहीं किया भी नहीं, और जो जलाओ घिराव में मुलव्वस थे आर्सन में, वो उनकी हमने मुजम्मत की है, और इमरान खान साहब ने कहा कि हम मेक श्योर करेंगे कि ऐसे लोग जो पार्टी से निकाल दिए जाएं। अब इमरान खान साहब जो है वो एक बात हमेशा कहते हैं कि जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की है उसने 9 मई किया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम पे 9 मई डाला गया है, सही है, हमारे लोग वहां पहुंचे हैं ऐसी जगहों पर, लेकिन हमारे लोगों ने ये किया नहीं है, ये बात इमरान खान साहब करते हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, 2 फरीक, तीसरा फरीक इसकी शफाफ तहकीकात करवा ले, शफाफ तहकीकात के बगैर ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। उसके बाद जो इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट का जो आखिरी राब्ता हुआ है वो बताते हैं कि नवंबर 2022 में आखिरी राब्ता हुआ, उसके बाद कोई राब्ता नहीं। नवंबर 2022 जो है ये इमरान खान साहब ने अली जदी साहब के हवाले से भी एक बात की थी, तो तब का राब्ता था, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के बारे में कहा था कि उन्होंने एक आला तरीन शख्सियत की इमरान खान साहब से वीडियो कॉल करवाई थी। सही है, उस वीडियो कॉल में इमरान खान साहब ने कुछ सवालात पूछे थे और एक आला तरीन शख्सियत ने इमरान खान साहब को कुछ जवाबात दिए थे, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उस वीडियो कॉल के अख्तिताम पे कहा था कि मैं ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। यानी ये इमरान खान साहब ने अपने लोगों से कहा था वीडियो कॉल के अख्तिताम पर, यानी जिससे बात हो रही थी उनसे नहीं कहा था, फिर अपने लोगों से कहा था मैं ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बात जो है वो जिन्होंने करवाई थी, अच्छा, उन्होंने मुझे ये बात बताई। ठीक, तो उसके बाद जो हालात व वाक़यात हैं, अच्छा असद तूर साहब ने, उसके बाद जो हालात व वाक़यात हैं वो जो इमरान खान साहब ने कॉल खत्म होने के बाद अपने लोगों से कहा था उसके जैसे। अच्छा, असद तूर साहब ने एक बात कही कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो गए नाकाम, इसी के बाद इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब पर जो इल्ज़ामात लगाया वो उसकी एक पिक्चर है। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान साहब ने कुछ हिदायत की थी, हमने इससे पिछली वीडियो में भी बात की थी,
वो मुझे बाहर होती हुई नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि वो नहीं होगी, और इमरान खान साहब जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं होगा। तो ये सूरत हाल क्या कहीं किसी जगह जाके आगे बढ़ सकती है? किसी सॉल्यूशन की कब खत्म होगा? ये डेडलॉक जो है ये कब खत्म होगा, ये इस हुकूमत पर, इन हालात पर ज्यादा इन्हिसार है। इस बात का इन्हिसार, ये जो गुफ्तगू है इन लोगों के दरमियान, इस पर इसका इन्हिसार कम। मुज़ाकरात का आखिरी दौर है ये? नहीं, अभी चलेगा और काफी दूर तक चलेगा। और इसमें जो है वो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब से बात करके इमरान खान साहब की अक्सर बातों को मानना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो हुकूमत है, ये या लोग जो हैं जो हुकूमत से ज्यादा मैटर करते हैं, लोग इमरान खान से ज्यादा मैटर करते हैं, लोग नवाज शरीफ से ज्यादा मैटर करते हैं, लोग किसी भी सियासतदान से ज्यादा, आर्मी चीफ से ज्यादा मैटर करते हैं। वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा हो, जनरल आसिम मुनीर साहब हो, या लोग चीफ जस्टिस हो, पाकिस्तानी उन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और इन सबसे बढ़कर पाकिस्तान मैटर करते हैं। तो ये जो है मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की बहुत सी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में कोई असर पड़ेगा? ज़िमनी इंतखाब जो है वो एक फ्यूल के तौर पर तो नतीजा ऐसा आएगा जैसा 8 फरवरी को या 9 फरवरी को आया था, ऐसा नतीजा आएगा। यानी खैबर पख्तूनख्वा में आपको साफ सुथरे पेपर्स और कोई शिकायत वाला हाल वो नहीं मिलेगा। और पंजाब में जो है पेपर्स तो बाद में आएंगे, ओवरराइट किए हुए पेपर्स, वाइटो लगे हुए पेपर्स या शिकायत करते हुए लोग तो बहुत वो नजर बाद आएंगे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।